हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप में जो भी स्टेज ऑफ फेस चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। पहले ही दिखा दूँ, मैं सेपरेशन का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक पर। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ये आपके पर्सन की इंटेंशंस भी कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप में क्या इस वक्त स्टेज ऑफ फेस चल रही है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, 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 what will be their next action for you. Seduction, attraction, teasing, hooking up, date, third party, temptation. Mirror. Mirroring each other, self reflection, introspection, inner wounds. या तो चले मैं आपको भी बताता हूँ, पहले कार्ड्स निकाल लूँ। what will be their next action for you. Not today. Boundaries and hurt, avoiding conversation, not dealing, still upset. Sunglasses, watching and looking, perception and stalking. इनको आप पर गुस्सा है बहुत ज़्यादा, और ये अपने गुस्से को, अभी जो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये अपने गुस्से को किसी सर्टन एक्शंस के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। पहली बात, या तो आप अभी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आपको थर्ड पार्टी बनकर इन्वॉल्व कर रहा है अपनी लाइफ में। किस तरह कि वो या तो कहीं कमिटेड है, वो कहीं रिलेशनशिप में है, या वो मैरिड है, लेकिन वो आपको अपने साथ इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है कि जैसे मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जो है ना वो मज़ा आता है, और मेरी तो प्राइवेट लाइफ में बिल्कुल भी ड्राइनेस है, और वो तो ऐसा है और वो तो ऐसी है, मैं खुश नहीं हूँ, और इस तरह। और आपके साथ वो तमाम मिडिल एज क्राइसिस भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पुअर रिलेशनशिप, पुअर मैरिज, एंड इफ़ नॉट तो मिडिल एज क्राइसिस ये भी हो सकता है। सेडक्शन का वर्ड एक बहुत ही बोल्ड इरोटिक वर्ड है, यानी ये फ़िज़िकल इंटीमेसी और इमोशनल इंटीमेसी से रिलेटेड है, जहाँ पर कोई एक या तो किसी को सेड्यूस कर रहा होता है ताकि वो उसके साथ जुड़ जाए, और ये एक बहुत बोल्ड अटैम्प्ट होता है, या फिर कोई ट्रैप कर रहा होता है कि ये मेरे साथ सेडक्शन एक्टिविटी में आ जाए। तो मैंने जो शुरू में बात कही, मुझे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ये पता चला कि आपका कहीं कोई मामला चल रहा है, इनको डाउट हुआ, डाउट के बाद इन्होंने वर्किंग की, इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि ये चीज़ श्योर थी, कंफर्म थी एक बार। देन सिमिलरली इन्होंने आपको लेसन देने के लिए या तो ये प्लान कर रहे हैं, बिकॉज मैं नेक्स्ट एक्शन पे बेस कर रही हूँ ये रीडिंग, या तो इन्होंने आपको लेसन देने के लिए ये चीज़ का प्लान किया है कि ये आपको लिटरली मिरर करवाएंगे कि देखो कैसा महसूस होता है जब खुद भी ना, जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ फिर ये हरकत करे, एक चीज़, ठीक है। और दूसरा, आपने चिढ़कर या तो ऐसी वाकई हरकत करी कि तुम तो मेरे साथ हमेशा ही ये करते आए हो ना, अब तुम देखो जब मेरे साथ कोई इन्वॉल्व होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ या करती हूँ। इस बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा चुप हुआ है और हर्ट हुआ है, और अगर कोई चाह भी रहा है कि इस वक्त इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए, तो उनके नेक्स्ट एक्शन में ये नज़र आ रहा है कि जैसे नहीं, अब की दफ़ा बात ज़रा ज़्यादा हो गई, और अब गुफ्तगू इस टॉपिक पर ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे इस मैटर को डील ही नहीं करना। मैं अपसेट हूँ, मैं अपसेट था, मैं अपसेट हूँ, और मैं अपसेट रहूँगा, बिकॉज मुझे इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी।
या तो ये चीज़ आपकी तरफ से आई है या फिर इनकी तरफ से आई है। दूसरा, इवन देन हैविंग सेड, अगर आप ये समझते हैं कि वो नो कांटेक्ट में जाने के बाद आपके ऊपर नज़र नहीं रखते, आपको चेक नहीं करते, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये आपकी लाइल्मी है, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े एक्यूजेशन के बाद, इतने बड़े अटैम्प्ट के बाद इसका अब नज़रिया क्या है, ये अब इतनी बड़ी सिचुएशन को होने के बाद अपनी लाइफ को किस तरह से ले रही है या ले रहा है। ठीक है, इनके नेक्स्ट एक्शन में ये है कि ये जो कुछ भी होगा या ये जो कुछ भी हो रहा है, या तो इसमें हमारा रिश्ता पुख्ता होगा, हमारे रिश्ते में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आएगी, या फिर मुझे और ज़्यादा बातें पता चलेंगी, मुझे और बीकन पता चलेगा कि भाई एक वो होता है ना कि बीच समंदर में जो बीकन लाइट लगी हुई होती है कि वो रास्ता दे रही होती है ट्रैफिकिंग के लिए, बिल्कुल ऐसा जो है वो पता चलेगा कि क्या ये बिजली, ये रोशनी छटकती है, फटकती है या नहीं, इस रिलेशनशिप में आगे पोटेंशियल कोई है या नहीं। इस तरह की चीज़ों का इनका नेक्स्ट एक्शन का प्लान लग रहा है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपकी तरफ से जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन ने कुछ ऑब्ज़र्व किया है और उसको ऑब्ज़र्व करके अगर तो उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड किया है तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, और अगर इन्होंने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया और आपको लगता है कि भाई यही फैक्ट था, आप इनको कोई लेसन देना चाहते थे, तो उसके ऊपर आप बात करें, जो कैसा लग रहा है कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तक तो ये है कि उनके व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, ये तमाम चीज़ें सिनेरियो प्लॉट कर रही हैं कि हुआ क्या है। लेट्स सी मोर, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। डिवाइन टाइम, ट्रस्ट। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लेट नाइट बात करते हैं तो 2-2:30 के करीब आप लोगों के दरमियान इस तरह की कोई बातचीत होगी, पॉसिबिलिटी है। शायद आप दोनों में से कोई एक ऐसा हो गया है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि भरोसा ही नहीं है, या भरोसा है तो फिर ऊपर वाले की ज़ात पर चीज़ें छोड़ दो, सब कुछ खुद ही खुलकर सामने आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के दरमियान, देख लें, डिसहार्मनी में है अभी आप लोग। आप दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, दोनों को अपने अपने परसेप्शन, इसीलिए यहाँ परसेप्शन की बात आई, दोनों को अपने अपने नज़रिए से चीज़ें अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लग रही हैं और कोई नील डाउन होने के लिए तैयार नहीं है, कोई सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली आपके पर्सन तो। गार्ड एंड वनरेबिलिटी, ये आपको समझते हैं कि आप हमेशा सेफ प्ले करते हैं और इनको लगता है कि आप हमेशा अपने आप को इस तरीके से इनोसेंट पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे ये कल्प्रिट हैं, ये गुनहगार हैं, और ऐसा होगा भी। अगर अब की दफ़ा आप इनको कोई सफाई पेश करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी इस मोड में नहीं है कि ये आपकी सफाई को सुने। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में ये आप क्या इनके सामने वनरेबल होंगे, ये अपने आप को वनरेबल कर देंगे और ये इतना गार्ड और इतनी प्रोटेक्टेड शील्ड क्रिएट कर रहे हैं कि आप इन तक ना अप्रोच कर सकें, चाहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ही और शी इज़ नॉट विलिंग टू डील। इसके बैकग्राउंड में ये ज़रूर चीज़ हो सकती है कि ये कहीं इन्जॉयमेंट करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा ये सिडक्शन और इधर पार्टी, इनका किसी से हल्का फुल्का दोस्ती वाला मामला चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर इस तरह का मुझ पर शक व शुबहत है अब तो मैं इसको घर तक छोड़ कर आऊँ और फिर मैं इसके साथ इसको वो बता दूँ जितने इल्ज़ामात इसने मुझ पर लगाए हैं या इसकी जितनी भी एक्यूजेशंस हैं वो तमाम चीज़ें मैं प्रूव कर दूँ। देखिए, आप दोनों के दरमियान कोई है तो ऐसा जो कहीं पर आपके पर्सन को सेड्यूस करने पे लगा हुआ है, और पहली बात, जो सबसे पहली बात मैंने कही ना आपको, वो भी बहुत मैटर कर सकती है कि आपको ये सेडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर रहे हों। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये कमिटेड है, मैरिड है, सब कुछ है, उसके बावजूद, आप सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी ये आपके लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, और शायद इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही लग रहा है कि आप इनके लिए एक एन्जॉयमेंट फैक्टर बने रहें। ठीक है, सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस। बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ी तो ये बहुत ज़्यादा आपको पटाने के लिए हो सकता है, कोई आपको काम डाउन करने के लिए, खुश करने के लिए आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे दें। इनका कुछ कमिंग डेज़ में कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें इनकी कोई बड़ी अचीवमेंट होगी, और हो सकता है उसका एक फ़ियर हो कि कहीं आप आके कोई धमाल ना कर दें, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसमें आपको पहले से ही ये चुप करके रख देंगे, तुम ना बस बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, पैम्परिंग, फीडिंग कर दी
कि फिर जो है वो और उसके बाद अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो ये इनके प्लान में एक पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और दोनों ही एट अ टाइम एक दूसरे के ऊपर बहुत से ब्लेम्स करते हैं और उस ब्लेम में ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा होती है, इंसल्ट भी कहूँ तो वो भी कम नहीं होगी, और बहुत एक दूसरे को बातें बातें सुनाना, और ये सब चल रहा है। What will be their next action for you? What will be their next action for you? What will be their next action for you? Justice. Palace of ये एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है। Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Seduction and Joy नज़र आ रहा है। 7 of Wands। देखिए मैं आपको पहले से प्रेप कर दूं, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट में आएंगे जैसे अदालत में नहीं आते, और ये आपको कॉट ऑन द स्पॉट करने वाले हैं। ये आपके सामने बहुत, एक तो जल्दी में, बहुत तेज़ी में, ये इनको मालूम है कि अगर अभी मैंने इसको कोई चीज़ प्रपोज़ की, रिश्ता, शादी, ऑफ़र, बिज़नेस, कुछ भी, तो ये इस वक्त मुझ पर अब तक इसके जितनी भी इल्ज़ाम तराशियाँ हो चुकी हैं ना, अभी ये इस पोजीशन में नहीं है ये कोई डिसीजन या कोई फाइनल वर्डिक्ट दे, लेकिन ये बहुत इनकी तरफ से एक स्मार्ट अटेम्प्ट होगा कि ये अभी जानते हुए कि सिनेरियो इस फेवर में नहीं है कि ये आपसे शादी कर लें या आपको कमिटमेंट में ले आएँ या आपके साथ कोई बड़ा डिसीजन बना लें, कोई रिलेशनशिप का क्लोजर दे दें, ये केस को ऐसे डील करेंगे, आपके और अपने केस को, कि पहले ही आपसे माफ़ी मांगने वाला प्लॉट कर लेंगे। कोई ऐसी ऑफ़र पोर्ट्रे कर देंगे कि बस ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए, और चलो ठीक है मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ, चलो सही है मेरी तरफ से गलती हुई, चलो अब हम इस चीज़ को फाइनल करते हैं। और जानते हुए कि अभी आप जो हैं वो इस चीज़ पर अग्री नहीं कर सकते, ना हालात, ना फाइनेंसेस, ना घर वाले, ना रिश्ता, ना सिचुएशन, कोई चीज़ इस वक्त जो है ना वो इस फेवर में नहीं है जिस चीज़ को ये डिमांड करेंगे। ये लस्टी हैं, मैं आपको बता दूं, लस्ट इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और लस्ट के आगे ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आपकी तरफ से मिले, किसी और की तरफ से मिले, ये करते हैं। आप इनकी इस हरकत को बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा तनकीद करते होंगे, लेकिन इनको अपना सेल्फ डिफेंस आता है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, इसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपको ऐसे स्पॉट पर पकड़ेंगे कि आप उस वक्त ये कह नहीं सकते कि यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मेरे हालात नहीं हैं इस तरह के। और जैसे ही आप ये बात बोलेंगे, ये उस वक्त 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको बोलेंगे मैंने तो तुमसे कहा था, मैंने तो तुमसे उस वक्त कहा था। आप लाख इनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, ये बोलेंगे कि मैंने तो तुमसे उस वक्त कहा था। इनके माइंड में ये एक प्लान चल रहा है ताकि ये बात भी हो जाए, बात रह भी जाए, और वो नहीं होती तो आपको इल्ज़ाम भी ठहरा दिया जाए। तो इस तरह का मामला है। प्लस आप इनको कितना ही इस वक्त कुरेदने की कोशिश करें, ये आपसे दू बदू लड़ेंगे। आप इनको जो 2 बातें कहेंगे, ये आपको 4 बातों में उलझाएंगे। आप 4 बातों का करेंगे, ये आपको 8 बातों में उलझाएंगे। इस वक्त ये फुल फ्लैश तुले हुए कि जो मेरी मर्ज़ी आएगी ना, मैं वही करूँगा। मुझे इस वक्त कोई कुछ ना बोले, और कोई बोले तो आए मुझसे मुकाबला करे। ये बिल्कुल ऐसे फ़ाइट मोड में एक्टिव हुए हैं। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, आपके लिए लेंगे, ये सब कुछ आप ही के लिए कर रही हैं। इनको किसी बात पर तो इनकी हटी हुई है, इनको किसी बात पर तो गुस्सा आया हुआ है, इनको किसी बात पर तो आपकी कुछ तप चढ़ी हुई है। अब या तो टेट फॉर टैट सिचुएशन चल रही है, या फिर आप दोनों एक ही पॉइंट पर, एक ही बात को लेकर आप दोनों अलग अलग एरियाज़ में लड़ पड़े हैं, झगड़ पड़े हैं, और उनके नेक्स्ट एक्शन में ये नज़र आ रहा है कि या तो मैं इसको पूरा पक्का लेसन दूँ, या फिर मेरी मर्ज़ी में जो आए वो मैं करूँ। ठीक है जनाब, तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए नज़र आ रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।